इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल देहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल और तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। तुम चाहो तो हो जाए अभी को ही मेहन फूल, और वल्लाह जो मिल जाए तेरे गुल का पसीना क्या मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैनो हसन फूल। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मजमा अभी भी बहुत खूबसूरत है। क्या बात है। जिन लोगों को जाना है जा सकते हैं। आपके जाने आने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चूँकि 2 बज गए हैं, अब तकरीर की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आज जलसे वालों ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी की है। ऐसी मेहरबानी हर जलसे में हो जाए तो करम हो जाएगा। ए जनवरी फरवरी आप मुझको, मैं आज इरादा बनाया था कि कुछ तकरीर की जाएगी, क्योंकि आज की रात ऐसी रात है जिस रात में दुआ रद्द होती ही नहीं है। बेशक मजमा काफ़ी दूर तक है, हमारी माँ बहनें भी बैठी है, नौजवान भैया ये सामने वाले देखिए, पहले सोचते थे कि जहाँ औरतें 4 ठो बैठ जाए चुपचाप नहीं बैठती, अब तो जहाँ 4 नौजवान बैठ जाए यार यार ले यार दे यार। अबे पूरे रास्ता तो यारी किया है, कम से कम कब्रिस्तान में आए हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुन तो नहीं तो कुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फज़रूहा फ़इन्नहा तुज़हदुद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा। आका फरमाते ए मेरे दीवानों, मैं तुझे कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, अब जाके कब्रों की ज़ियारत करो, कब्रिस्तान जाओ, इसलिए कि कब्रों की ज़ियारत करने से दुनिया से नफरत होती है, आखिरत की याद आती है। तो आप कब्रिस्तान में बैठ के देख नहीं रहे, ये जितने जिन पे फूल चढ़े हैं ये हमारे बाप दादा परदादा लकड़ दादा सकड़ दादा हकड़ दादा ई दादा ऊ दादा पूरा खानदान ये लेटे हैं। कल ऐसे ही कब्र हमारी भी बन जाएगी। बेशक तो आप जलसे में आए हैं, इसको जलसा बना के रखिए, शांति का माहौल बनाइए, अपने आका की बातें सुनिए, क्योंकि जलसे रोज नहीं होते हैं और जलसे में कोई जबरदस्ती आते भी नहीं है, बल्कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और वह लोग हकीकत में किस्मत के सिकंदर हैं,
सरकार की यादों में महफिल जो सजाते हैं, आज जागने की रात है, आज रोने की रात है, आज गिड़गिड़ाने की रात है, आज माफी मांगने की रात है। आज जो नहीं रो पाया वो कब रोएगा? आज जो अपने रब की बारगाह में माफी नहीं मांगेगा तो कब मांगेगा? आज जो अपने रब को खुश नहीं कर लेगा, अपने महबूब को राजी नहीं कर पाएगा तो कब करेगा? शबे बारात का मतलब ये नहीं कि जागने के लिए रोडों पे मोटरसाइकिल चलाओ, लेफ्ट राइट करो, इसका नाम शबे बारात नहीं है। शबे बारात उसे कहते हैं, अरे गुनाहों ने तुझे चकर दिया है, शैतानों ने तुझे गुनाह करवाया जरूर है, उसे बता दो अगर तू गुनहगार बनाया है तो मेरा रब तो रहमान है, मेरा रब रहीम है, आज की रात वो मेरी खताओं को माफ कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा शफीकुल्लाह चतुर्वेदी। माइक जरा ठीक करो बाबू, जो भी आवाजें बची है उसको तुम स्वाहा मत कर दो, नहीं तो संतोषम महा परम महा सब कुछ स्वाहा। माशाल्लाह नौजवान लोग तो भाई जलसे में आते तो बैठने में डर लगता है, चूंकि इतना टाइट पैंट पहनते हैं पता ही नहीं चलता पहन के सिलाया सिला के पहना। बैठ जाए तो फुटबॉल चालू, अरे एक नया मॉडल चला है, इधर भी सांप, इधर भी सांप, इधर भी सांप, बीच में ये कौन डिजाइन है? दूर से देखो तो लगता है मुर्गी का पोच। आज जुल्म तो ये कि कुछ पीला, कुछ हरा, कुछ नीला, पता ही नहीं चलता आ रहा है क्या आ रही है। ए नौजवान, तुमने मेरे जुमलों को हंस के डाल दिया। हिंदुस्तान के हालात तेरे निगाहों के सामने है, ऐसे माहौल में तूने नकल किया है तो किसी नचनिया की नकल किया है, नकल किया है तो किसी गवैया की नकल किया है, नकल किया है तो किसी जहन्नमी की नकल किया है। अरे नकल ही करना है तो करबला के हुसैन की नकल करो, नकल करना है तो सिद्दीक की सदाकत की नकल करो, उमर की अदालत की नकल करो, उस्मान की सखावत की नकल करो, अली की शुजाअत की नकल करो। नकल करना है तो मेरे गौस का नकल करो। जोर से और जोर से मेरा पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के बोल दो सुभान अल्लाह। जब तक मैं हाथ नहीं गिराऊंगा कोई नहीं गिराइएगा। या अल्लाह, जितने लोग हाथ उठाए हैं सबको मदीने का मुसाफिर बना दे। मौला, जितने लोग हाथ उठाए हैं सबको हाजी बना दे। मौला, जितने लोग हाथ उठाए हैं सबको नमाजी बना दे। जरा दोनों हाथ लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और दिल से या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा। हम सुनिए, हम सारे लोग कहते हैं मार खाएंगे लेकिन खीर खा के रहेंगे। इसका नतीजा देखो सामने, ये जितने फूल है यहाँ से ज्यादा वहां काम करता। ये तो ठीक है डाल दिया है, लग गया कुर्बानी का बकरा, आखिरी बार पहनाओ। आज इस फूल की जरूरत कब्रिस्तान के मुर्दों को है। जब ये फूल जिंदा है अल्लाह की तस्बीह पढ़ रही है, और जब तक तस्बीह होती रहेगी कब्र पे रहमत की बरसात होती रहेगी। जोर से और जोर से अपने माँ बाप के नाम पे, अपने दादा दादी के नाम पे, अपने उलमा के नाम पे, कब्रिस्तान के मुर्दों के नाम पे। आज
बोलिए, क्योंकि आज हमें इन्हीं का काम आना है। कब्रिस्तान आए हैं, दादा परदादा सब देख रहे हैं, देखते हैं कि नहीं? बोलो देखते हैं कि नहीं? हाँ, कुछ लोग हैं उसके बाप दादा नहीं देखते। वाह जबर वो हेली जबर हा पे जरपी, बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा, शबे बारात में हलवा हम खाते हैं, तकलीफ उसको होती है। क्या बात है। गोश्त पुलाव हम फातिया करते हैं, पेट में दर्द, ये शिर्क वो शिर्क, बे सब शिर्क है, तू तेरा वजूद ही शिर्क है। क्या बात है। वाह, 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 क्या बात है। अरे ये सुन्नी वो सुन्नी है कि हलवा बनाता है, पुलाव बनाता है, खाता भी खुद है, सवाब सबको मिल जाता है। क्या बात है। और इसका सबूत आपको दूं, आप लोग नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? या जितने लोग पढ़ते हैं जरा बोल दो सुभान अल्लाह। नौजवान तुम कब पढ़ोगे? आज तो मत पूछिए, अभी माशाल्लाह हमारे अल्लामा तकरीर कर रहे थे, ऐसी घनग्रस्त तकरीर कि अगर कोई वसीम रजवी की खानदान आ जाए तो स्पॉट मर्डर हो जाए। ये आवाज उस तक पहुंच गई होगी, बेशक। और वो भी जानता है कि ये कुरान इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कुरान का मुहाफिज अगर कोई इंसान होता तो मिटा दिया जाता, कुरान का मुहाफिज कोई और नहीं, मेरा परवरदिगार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान। और एक जुमला ले लो, जितनी भी धर्म है उन धर्मों की ग्रंथ है, गीता, ऋग्वेद, अथर्ववेद, अजर्वेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भगवत पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, संग्राम पुराण, ई पुराण, ऊ पुराण, ले पुराण, ते पुराण, बाइबल। लेकिन आप में से जाके पूछ लो बड़े बड़े साधु संत से, कोई गीता का हाफिज है? नहीं है। कोई वेद का हाफिज है? कोई बाइबल का हाफिज? नहीं है। मैंने कहा मौलाना जाहिर साहब नकीब हिंदुस्तान, आखिर है क्यों नहीं? अरे वो भी किसी धर्म की ग्रंथ है। तो कहा शबीबुल्लाह भाई मालूम नहीं है, गोरखपुर से जो गीता छपा उसमें कुछ और, महाराष्ट्र से छपा उसमें कुछ और, नेपाल से छपा उसमें कुछ और, कुतुब खाने बदल गए, मंदिर बदल गया, लेकिन वारे कुरान तेरी असमत को सलाम, तेरे तकद्दुस को सलाम। चाहे कुरान हिंदुस्तान में छपे, अमेरिका में छपे, स्विट्जरलैंड में छपे, थाईलैंड में छपे, दुनिया के जिस भी कोने में छपे, न कुरान कल बदला था न आज बदला है। बहुत खूब। जरा जोर से, जोर जोर से। जो लोग जिंदा है वही हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। जो जिंदा है वही हाथ उठाए। और हाफिज नहीं, लेकिन वारे कुरान, आसमानी किताबें बहुत आई, सहीफे आए, तौरात, ज़बूर, इंजील, 4 किताबें मशहूर है, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान पाक। बेशक। तौरात का हाफिज सिर्फ हजरत मूसा, इंजील का हाफिज सिर्फ हजरत ईसा, ज़बूर का हाफिज सिर्फ हजरत दाऊद। बेशक। दाऊद की उम्मती हाफिज नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मती हाफिज नहीं।
ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मती हाफिज नहीं, लेकिन वारिस कुरान उस नबी को मिला जो तमाम नबियों का नबी, तमाम रसूलों का रसूल, रहमतुल लिल आलमीन। उस नबी की रहमत तो देखो, रब ने कुरान दिया तो कुरान याद करने और कुरान की हिफ्ज की ताकत अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मती को दे दिया। जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। इसलिए मेरा दावा है, कुरान था, कुरान है, कुरान जिसके सीने में दर्द है वो दोनों हाथ लहरा के बोले, ताकि आज ये मुर्दे भी गवाह हो जाए, ये मुर्दे भी गवाह हो जाए। पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के कि कुरान था, कुरान है, कुरान। जरा जोर से बस, जरा आप लोग चुप, जरा आप लोग चुप, जरा आप लोग। माशाल्लाह कंपटीशन करवा दिया। नेता बनने के लिए कंपटीशन नहीं करो, जन्नत में जाने के लिए कंपटीशन करो। और ये कौन कंपटीशन है यार? ये तो नया कंपटीशन हो गया। चाचा को जगाओ यार, अभी टाइम पूरा नहीं हुआ है। अरे जवान क्यों चाचा के पीछे परेशान है? चलिए एक काम हो गया कि बिना चुटकीला के चुटकीला का काम हो गया। मोहब्बत की बात है, आपकी मोहब्बत बढ़ेगी तो इंशाअल्लाह मेरी आवाज खुल जाएगी। जरा जोर से और जोर से। आप हमारी माँ बहनें भी बैठी है माशाअल्लाह, ये माँ है, क्या है? अरे आज किसी की बेटी है, कल किसी की बीवी बनेगी, परसों किसी की माँ होगी। यही बेटी बीवी बनती है, यही बेटी माँ बनती। आपके हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एक मर्तबा अपने बाप चाचा नेहरू से पूछ दिया, चाचा नेहरू मैं तो औरत होके हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर बन गई, लेकिन समझ नहीं पाई कि औरतों को होना कैसा चाहिए, औरतों को होना कैसा चाहिए। तो चाचा नेहरू ने कहा, इंदिरा तू पूछती है? बोला हाँ, समझा दीजिए ना। तो नेहरू ने कहा था, ए इंदिरा सुन, अगर बेटी बननी है तो फातिमा जैसी बन जा, बीवी बननी है तो फातिमा जैसी बन जा, माँ बननी है तो फातिमा जैसी बन जा। बेटी ऐसी जिसपे मुस्तफा को नाज है, बीवी ऐसी जिसपे अली को नाज है, माँ ऐसी जिसपे हसन हुसैन को नाज है। किसी को नारा याद नहीं है इसमें? किसी को नारा याद है? तो भाई नारा लगाने के लिए बुला रहे हैं। जरा दोनों हाथ लहरा के बोलो या हुसैन, दिल से या हुसैन। आज तो कसम खुदा काफी देर से बैठा हूं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि मुहर्रम की 10वीं तारीख की तकरीर हो रही। मैं बोला यार कहीं करब मुहर्रम का महीना वापस तो नहीं आ गया। तो अल्लामा जाहिर ने कहा, अल्लामा निसार ने कहा, हाजी साहब ने कहा, मौलाना शफीकुल्लाह हुसैन के जिक्र करने के लिए मुहर्रम की जरूरत नहीं है। अरे चारों तरफ शब्बीर का चर्चा कल भी था, जरा जोर से, चारों तरफ शब्बीर का चर्चा कल भी था। सिमर लई का चेहरा काला कल भी था। और जिसको नबी
चूमे और सूखे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका हुसैन को चूमा भी करते थे और सूंघा भी करते थे। अगर आप अपने बच्चों को सूंघ के चेक कीजिए तो घर में मारपीट हो जाएगी। लेकिन क्या कभी नहीं सूंघा, अब बच्चा को सूंघ रहा। कहीं धोखे से बीवी को सूंघ लिया तो पूरा घर खराब। मैंने इन उलमा से कहा भाई दुनिया वाले अपने बच्चों को सूंघते हैं तो लोग खराब समझते हैं। आका आप हुसैन को चूमा भी करते, सूंघा भी करते। आवाज आई मेरी उम्मती, दुनिया वाले सूंघते हैं तो दुनिया की खुशबू आती है, मैं हुसैन को सूंघता हूं तो जन्नत की खुशबू आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत हुसैन। माशाअल्लाह, अगर आपने मिजाज बना दिया तो तकरीर हो जाए, नहीं तो करम प्रदान विश कर रहा खाजस करी 10 पलवा 4 23 कुरंजी हो जतन शाह शुक्र से मिट बख्शे 40 बिन गोल अगर बिन कर बदे त्योल संभव नदमा शंकर पारी जस करनी तस भोग हो जाता और नरक में जाता तो काहे पछताता। जैसा करेगा वैसा, और आज ठान लो और मुर्दों से कह दो हम देखे ना देखे आप देख रहे हो। आज आप गवाह हो जाओ, आज इस कब्रिस्तान में आए थे दुनियादार बन के, जाएंगे हुसैन का गुलाम बन के। जोर से, और जोर से माशाअल्लाह। ये तो पहली बार हमारी माँ बहने जलसा में, वो भी चुपचाप बैठी है, नहीं तो ये गाली दे तो एक सांस में 7 खानदान साफ। लेकिन ये माँ, तुम माँ हो, माँ तुम भी माँ हो, पहले भी माँ थी। पहले की माँ थी, अपने बच्चे को नहलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को सुलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को गंगा करती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को सर में तेल डालती थी तो कुरान पढ़ती थी, खाना बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, रोटी पकाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सोती थी तो कुरान पढ़ती थी, जागती थी तो कुरान पढ़ती थी। कोई पूछता माँ इतना कुरान की पढ़ती हो, तो माँ जवाब देती बेटा इसलिए कुरान पढ़ती हो कि अगर कोई ये सीधी ताकत कुरान को मिटाना चाहे तो मेरा बेटा हुसैन का गुलाम बनके अपनी गर्दन को कटा देगा, कुरान की अजमत को मिटने नहीं देगा। अली का नारा बहुत लगा है, मेरा दोनों हाथ लगा के बोलो या अली। जिसका हाथ है वही उठाएगा, जिसके पास नहीं है कोई शिकायत नहीं। या अली, या अली, या अली, या अली। अगर इजाजत हो तो एक बात सुना दो हजरत अली की। बात आ गई है तो सुना देता हूँ। एक मर्तबा मेरे आका बुत खान काबे में जितने बुत थे, ले निकल निकल, सबको निकाल निकाल के बाहर कर दे, निकाल। संतोषम्मा परम्मा इंद्र मित्र मरुड़ अग्निबाहु तो दिव्य सुमरण क्रोधमानम इंद्रदी बड़ा बहुदा अंग्रमेमं मोदृश्वरमा। सब निकाल। कुछ ऊपर बचे हुए थे, नबी ने अली को बुलाया, बोला अली मेरे पीठ पे सवार हो जा, सबको हटा। अली मुस्कुराने लगे, या रसूलल्लाह आपके पीठ पे मैं सवार हो जाऊं? आपके पीठ पे मैं सवार हो जाऊं? ये तो अदब के खिलाफ है। नबी मुस्कुराते हैं, फरमाते अली खैबर का किला तोड़ देना अलग बात है, शेर खुदा बनना अलग बात है, नबूवत का बोझ उठाना आसान नहीं है। इसलिए अली सवार हो जा। अली सवार हो गए, जितने थे सबको तोड़ने लगे।
आका फरमाते अली 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 कहां तक पहुंचे? अली कहां तक पहुंचे? या रसूलल्लाह अर्श आजम तक पहुंच गया, अर्श आजम तक पहुंच गया। सबको हटाने के बाद अली कूद गए, कूद के मुस्कुरा रहे। नबी फरमाते अली क्यों मुस्कुरा रहे हो? या रसूलल्लाह अर्श आजम से कूद गया, कुछ नहीं हुआ। अर्श आजम से कूद गया, कुछ नहीं हुआ। मेरे नबी फरमाते हैं अली चढ़ाने वाला नबियों का सरदार है, उतारने वाला फरिश्तों का सरदार है। जरा जोर से बोलो या अली, या अली। दिल से पूरा मजमा या अली, या अली, या अली, या अली। माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी बेदारी को कबूल फरमाए। तकरीर सुनेंगे? तैयार है? जो लोग चले जाइएगा जरा हाथ उठा दीजिए। मैं समझ रहा था 2 बजे के बाद एक्सीडेंट हो ही जाएगा। मैंने एक जगह कहा कि जो लोग मरना नहीं चाहता वो हाथ उठाओ। 80% लोग हाथ उठा दें। मरेगा नहीं, कितनों हाथ उठा। जब इजराइल आएंगे कोई बचाएगा नहीं। और हम तो मुसलमान हैं, हम तो मरना चाहते हैं, हम मरना चाहते हैं। उलमा ने कहा क्यों? कहा इसलिए मरना चाहते हैं कि कब्र की अंधेरी कोठरी होगी, मुस्तफा के चेहरे का दीदार हो जाए। जरा जोर से और जोर से पूरा मजमा दोनों हाथ लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। माशाअल्लाह, आज तो बड़े अच्छे नौजवान हैं। इसमें से कितने लोग हैं जो आज की रात में अपने माँ से माफी मांगा है? डर लगता है बीवी से माफी मांग लेगा, लगा यार चलना माफ कर दे। सॉरी इंग्लिश में। अम्मा के पास जाने में डर लगता है, जबकि आप उलमा से सुने हैं आज के रात उसकी तौबा कबूल, उसकी दुआ कबूल नहीं होती जो अपने माँ बाप से माफी नहीं मांगता। इस हाल में कि उसके माँ बाप उससे नाराज है। कसम खुदा की आज आप यहाँ नजर आ रहे हैं, ये माँ की पेट की बरकत है। जमीन पे एक ही औरत दिखाई देती है, फकत माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ए मेरी बूढ़ी माँ, तेरी छुर्रियों की कसम हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। जरा माँ के नाम पे और जोर से, और जोर से। ये माँ के वफादार बेटो, कसम खुदा की अभी रात बाकी है। जब जलसा खत्म हो तो जाओ। आपने तारीख सुना होगा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक अल्लाह के बहुत बड़े वली, बहुत बड़े वली। आप एक साल हज करने के लिए गए। उस साल 6 लाख लोग हज करने के लिए गए। 6 लाख लोग गए हज करने के लिए। हज करके जब वापस आ गए तो रात में सोचा यार इस्तिखारा करते हैं, अल्लाह ने किस किस के हज को कबूल किया है कि नहीं। इस्तिखारा करते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने इस्तिखारा किया तो जवाब आई, ए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, इस साल जितने हाजी थे मैंने सबके हज को कबूल कर लिया, लेकिन एक शख्स है जो 40 साल से हज करता है, मैंने उसके हज को कबूल नहीं किया। उसका नाम मोहम्मद इब्ने हरवन है, जो हरवन का रहने वाला, इराक का रहने वाला है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बहुत टेंशन में हो गए। 40 साल से हज कबूल नहीं। पहुंच गए, जाते 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 जाते
चाहते। जब हरवन के जंगल में पहुंचे तो देखा एक शख्स सजदे में है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या मोहम्मद इब्न हरवन। जवाब मिला, कहा यार हमें मालूम हुआ है कि 40 साल से अल्लाह तेरे हज को कबूल नहीं करता, तेरे रोजे को कबूल नहीं करता।